हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चाहे आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक की तैयारी कर रहे हो या 6 से लेकर 8 तक या 9, 10, 11, 12 विषय गणित वर्ग की आप कोई भी क्लास की तैयारी करते हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही परसेंटेज का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो x रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे 24 रुपया में खरीदा है तो एसपी का मान कितना हो गया है दोस्तों, 24 रुपया। अब कहता है कि उतने ही परसेंट का लाभ हुआ जितने की उसने रुपए में खरीदा था। इसका यह मतलब है लाभ परसेंट कितना हुआ, क्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ परसेंट हुआ। यदि पुस्तक x रुपए में खरीदा होगा तो x परसेंट का क्या होगा, इसको लाभ होगा। तो यही पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां दोस्तों सूत्र लगाएंगे। एसपी बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 गुणते सीपी। एसपी दिया है 24 और बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है दोस्तों x और बटा कितना 100, क्रय मूल्य भी कितना है x है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 24 में 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2400 बराबर x का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना 100x। अब यहाँ पे दोस्तों 2400 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए 100 आ जाए। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2400 का 120 गुणते कितना 20, इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 2400 और घटाएंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो इस 100 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 120 माइनस 20 लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 120 x माइनस 20x और माइनस कितना 2400 बराबर 0। x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 120 माइनस 20 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 120 बराबर 0। अब यहाँ पे ये उभयनिष्ठ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, x प्लस 120 बाहर आ गया और यहां बचेगा x माइनस 20 बराबर कितना 0। अब जब की प्रक्रिया करके दोस्तों x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x माइनस 20 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 आया। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 20 रुपया। तो यहाँ पे देख लेते हैं बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो बड़ा कोण बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहां जान लेते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां पे हम मान लेते हैं पहला कोण जो है, पहला कोण x है तो दूसरा संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। पहले वाले को हम मान लेते हैं बड़ा कोण और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं छोटा कोण। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण 180 माइनस x है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो प्लस 18 कर देंगे। अब इसी में x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 180 18 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 8 9 1 198 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे, 2 1 का 2, 2 9 18 और 2 9 18, x का मान कितना आ गया 99 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है बड़ा कोण बताइए। तो बड़ा कोण हमने क्या माना था x, तो x का मान कितना है दोस्तों 99 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना होगा 99 डिग्री। तो पहला वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों, पहली संख्या x और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। तो दोनों संख्याओं का योग दिया है 20, इसका मतलब x प्लस y का मान दिया है 20 और उनका गुणनफल दिया है 10। तो x गुणते y का मान कितना दिया है 10। पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो x का व्युत्क्रम कितना होगा 1 बटा x, y का व्युत्क्रम कितना होगा 1 बटा y। योगफल पूछ रहा है तो जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो x y का लघुत्तम लेंगे तो x y आएगा, y में 1 का गुणा करेंगे y, x में 1 का गुणा करेंगे x आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों y प्लस x का मान, देखिएगा यहाँ पे दिया है y प्लस x का मान 20 दिया, तो यहाँ रखेंगे 20 बटा
एक्स वाई का मान यहाँ पे दिया है 10, तो यहाँ रखेंगे 10, तो 10 एक्का 10, 10 दूनी 20, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना आएगा? 2 आएगा। 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। चौथा सवाल है दोस्तों, समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो यदि 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही होगा दोस्तों? यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो उनके विविक्तिकर का मान दोस्तों क्या होता है? 0 होता है। और विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4ac। तो ये देखते हैं क्या ये ऑप्शन मिलता है? बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बी का मान निकालेंगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा? 4ac। तो बी का मान हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। बी का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, तो इसको लिखेंगे करड़ी में ac। तो b बराबर 2 करड़ी ac। देखते हैं क्या ये ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों b बराबर 2 करड़ी में ac, तो c वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां देखते हैं दोस्तों, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे ये समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0। इसके मूल क्या है? बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं दोस्तों तो विविक्तिकर का मान होता है 0, और विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? b का मान रखेंगे, तो b का मान यहाँ पे दोस्तों है माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान कितना है? यहाँ पे a का मान है दोस्तों 3, और c का मान कितना है यहाँ पे? k बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, माइनस 4 3 कितना हो जाएगा? 12 के बराबर 0। तो 144 बराबर कितना हो जाएगा? 12 के। 12 से काटेंगे इसको, 12 बराबर 144, तो के का मान कितना आएगा? 12 आएगा। तो पहला वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। छठवां सवाल देखते हैं दोस्तों, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर कैसे निकालेंगे दोस्तों? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, इसका विविक्तिकर बताना है। विविक्तिकर निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसका तुलना किया जाता है। इसका तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसको द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो इसका तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे तो a का मान यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना? 3, b का मान आ जाएगा 2, और c का मान कितना आ जाएगा? -1। अब विविक्तिकर निकालना है, तो विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना दिया है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 3 और c का मान -1। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 3 कितना? 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो 16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। 7वां सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका सर्वांतर बताना है। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे दोस्तों? सर्वांतर का सूत्र होता है डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। सर्वांतर निकालने के लिए, किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालने के लिए सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है दोस्तों? इसमें -1 है, माइनस प्रथम पद क्या है? -5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना हुआ? 4। तो ए वाला जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां देखते हैं दोस्तों, जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे nवां पद दिया है 2n-1, पूछ रहा है 7वां पद बताइए। तो इसका मतलब ये है n का मान यहाँ पे क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। तो t7 बराबर हो जाएगा 2 गुणते 7 माइनस 1। तो t7 यहाँ पे हो गया 7वां पद, तो 2 सते 14 माइनस 1। तो यहाँ पे 7वां पद कितना आएगा दोस्तों? 13 आ जाएगा। तो 13 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 9 है दोस्तों, चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो DC का मान बताइए। चित्र बना हुआ है दोस्तों। अब इस चित्र में क्या करना है? हमें DC का मान निकालना है। तो DC यहाँ पे है, इस DC का मान निकालना है। और यहाँ पे दिया है कि ये जो AD है, AD BAC की क्या है? समद्विभाजक है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा
किसी एक कोण को समद्विभाजक करे तो यहां पे लग जाएगा दोस्तों समद्विभाजक प्रमेय। तो समद्विभाजक प्रमेय हमारा क्या कहता है, इसके बटे ये करेंगे बराबर और इसके बटे ये करेंगे। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों ए बी बटा बी डी हो जाएगा, ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा डी सी हो जाएगा, ए सी बटा डी सी हो गया। अब इसी में वैल्यू रख लेते हैं। ए बी का मान कितना दिया है यहाँ दोस्तों 6 दिया है, तो यहाँ 6 रख दिया। बी डी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 रख दिया। ए सी का मान 5 दिया है तो यहाँ 5 रख दिया। डी सी पूछ रहा है तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, तो गुणा करेंगे 2 डी सी बराबर कितना आ जाएगा 5। डी सी का मान निकालेंगे 5 बटा 2, कैंसिल करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। 10वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम एक दीवार बना लेते हैं और दीवार कहां पर होगी, पृथ्वी पर होगी। और यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई है, ये क्या है, सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है 10 मीटर लंबी है। और इस दीवार पे यहाँ पे क्या है, खिड़की है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, खिड़की है। अब खिड़की कितने मीटर ऊंचाई पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे पूछ रहा है दीवार के आधार से, तो दीवार का आधार ये हो गया दोस्तों, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताइए। तो सीढ़ी का निचला सिरा ये हो गया, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की बीच की दूरी पूछ रहा है, इसको हम मान लेते हैं यक्स। कोई भी दीवार हो या कोई भी पेड़ हो दोस्तों, हमेशा वो समकोण पर माना जाता है। तो ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 10, लंब कितना है दोस्तों 8 मीटर, आधार कितना है यक्स, इसी यक्स का मान हमें निकालना है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर। घटाएंगे कितना आएगा 36 बराबर यक्स स्क्वायर। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, करड़ी में 36, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी हो गई 6 मीटर। तो 6 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला उत्तर इसका मैच कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।